आप सबको हमारा अस्सलाम वालेकुम। नया हो सब्सक्राइब कीजिए, पुराना हो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आइएगा, सुनिएगा। आज फिर मैं हाजिर हो चुकी हूँ अर्ज़ मौलूफ, जो इसमें से मैंने पढ़ा था। अर्ज़ मौलूफ में से कुछ रह गया था, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। यानी आपके बंदे जब गुनाहों से जमी को भर दे और आसमां के दरमियां ये भी गुनाहों का समंदर बुलंद होते होते आसमां तक पहुंच जाए, तो गुनाहों से इस्तगफार कर ले, मैं तेरी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। मुझसे कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों माफ़ किया। इसी तरह एक और हदीस में आया है, अगर मैं दुनिया में अजाब नाजिल करने का इरादा करूं तो सबसे पहले इसको अजाब दूंगा जो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं। इन हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान और रहम करने वाला है, लेकिन इससे कोई ये ना समझ बैठे कि अब जितनी चाहूँ गुनाह करूँ और करते रहूँ, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारे। एक दिन प्यासे को पानी पिलाने से उसकी गुनाह माफ़ नहीं होगी। ये सोच बिल्कुल गलत है, इसलिए कि एक तो अल्लाह ताला का कानून यह है और एक अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला का कानून तो यही है कि जो शख्स गुनाह करेगा इसको इस गुनाह का अजाब भुगतना होगा, और अल्लाह ताला की रहमत और करम यह है कि किसी बंदे की किसी अमल की वजह से इसकी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, लेकिन इस करम और रहमत का कुछ पता नहीं है कि किस अमल पर किस वक्त हो गई और किस वक्त नहीं हुई। यानी हमारी दुआ कबूल किस टाइम हो गई और किस टाइम नहीं हुई। लिहाजा इस भरोसे पर आदमी गुनाह करता रहे कि अल्लाह ताला की हाँ कोई ना कोई अमल तो कबूल हो जाएगा, गुनाह माफ़ हो जाएगी। ये बात नहीं है, बल्कि जितना अहम अपनी जात से गुनाह से बच सकते हैं बच जाएं और गुनाह आगे ना करें। यानी कि बार बार हमने तौबा कर ली, फिर से वही गुनाह कर ली, किसी मजबूर को परेशान करना या किसी की बात को हंसी मजाक में लेके उसका मजाक उड़ाना, ये गलत बात है। कदम कदम पे पता नहीं कितनी गुनाह कराएं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बाजे लोग जानबूझकर गुनाह करते हैं और फिर रहमत की उम्मीद भी रखते हैं। ऐसे शख्स को सख्त शैतानी हमला का शिकार कहते हैं। शख्स अहकाम जो अपने तोड़ता है, नफ्स की ख्वाहिशात की पैरोई करता है और फिर अल्लाह की रहमत को नाउम्मीद रखता है। इस वक्त उम्मत का एक बड़ा तबाक अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है और कहते हैं कि लोग रहमत इलाही से मायूस को गुनाह नहीं समझते, यानी कि अपनी गलती करके उसे गलती ही नहीं मानते। हालांकि मुफ्ती शफी साहब ने कबीरा गुनाहों की फुर्सत में रहमत इलाही से नाउम्मीद को कबीरा गुनाह लिखा है। चुनाचे मौजूद दरून में इस बात की ज़रूरत थी कि कोई ऐसी किताब लिखी जाए जो रहमत इलाही से नाउम्मीद होने वालों के लिए सरजमा हो जाए। यानी कि सभी सोचते थे कि कोई ऐसी किताब लिखी जाए जो पढ़े लिखे हैं कि जिसमें गुनाहों का बयान हो, और बार बार कोई गुनाह कर रहा फिर उसको गुनाह ही नहीं मान रहा, फिर आगे से आगे और गुनाह करते जा रहे, ये गलत बात है। मौजूदा करना शुरू किया। शुरू में तो बंदे को इस किताब को लिखने में बड़े वक्त की पेश आई, क्योंकि बंदों की नज़र में एक किताब भी ऐसी नहीं
गुजारी जिसमें रहमत इलाही मुताल्लुक मफसील ना हो। इस वजह से इस किताब को पाया है। तकमील तक पहुंचाने के लिए बिला मुबालिग गई है। मुझे अपने करीम मालिक से कोई उम्मीद है कि गुनाहों के समंदर में गोता लगाने वाले शख्स भी इस किताब को हजूर कल्ब के साथ अदब की रियायत रखते हुए पढ़ेगा, तो इससे इंशाअल्लाह ऐसी शख्स की दिल में सच्ची तौबा का दाया पैदा हो जाएगा। और ताज्जुब की बात है कि सब गुनाह करते रहते हैं, फिर इसमें बार बार मैं यही बोल रही हूँ, गुनाह ऐसे नहीं करनी चाहिए। देखो, अल्लाह से डरो, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा दुनिया में, लेकर क्या जाएंगे? अपने अच्छे अमाल और गलती और गुनाह ना करें, यही हमारे साथ जाएगा। महबूब खुदा बिन जाएगा, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है। इसी तरह ये किताब रहमत इलाही से नाउम्मीद हो जाने वालों के लिए रोशने चिराग साबित हो गई है। आप सबको फिर से हमारा अस्सलाम वालेकुम। नया हो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और पुराना हो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। पहला बयान कुछ इस तरह है। इसका नाम है तकरीज़ा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिखा है तकरीज़ा। देखिए ध्यान से। अब चलते हैं दूसरे बयान की तरफ, जो मैंने पढ़ा था अर्ज मौलूद। चलिए मैं दिखाती हूँ ये भी आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और मैंने जो ये दिन की बातें पढ़ी है, आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। लीजिए, अर्ज मौलूद का बयान यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपको आगे कल सुनाया जाएगा। बयान कुछ इस तरह है, आप इस किताब को कैसे पढ़ें।